दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 4 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि राहु ग्रह का गोमेद रत्न और केतु का लहसुनिया रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं धारण करना चाहिए, अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, उसको देख लें। दूसरी बात ये कि रत्न सिर्फ एक काम करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अगर वो ग्रह आपको अच्छे फल दे रहा है तो उस ग्रह का रत्न दान करने से उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर वो ग्रह आपको बुरे फल दे रहा है, अगर आपने उस ग्रह का रत्न दान कर लिया तो उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि चंद्रमा जहाँ बैठता है उस घर के अलावा सातवें घर को भी देखता है। चौथी बात ये कि चंद्रमा के साथ कौन से रत्न धारण करने हैं कौन से नहीं, वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो अब देखो जी, इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो तुला लग्न की कुंडली में 10वें भाव का मालक होता है। 10वां भाव यानी कि हमारे कामकाज का, नौकरी व्यापार का, पिता का, मान प्रतिष्ठा का। अगर चंद्रमा पहले घर में बैठा, अगर पहले घर में चंद्रमा 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री का बैठा है या अस्त बैठा है तो आप यहाँ पे इसका रत्न धारण कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि तो देखो जी, आपको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पिता का सुख अच्छा है, चंद्रमा मन का कार्य का, मानसिक शक्ति अच्छी रहेगी। अगर चंद्रमा यहाँ पे आपका पहले 10 से लेकर 20 के अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे नंबर देखो, अगर वो नंबर 10, 11, 12, 20 के अंदर है फिर आप उसका रत्न धारण ना करें। हाँ, अगर अस्त बैठा है फिर आप धारण कर सकते हैं, चाहे वो किसी उसके पीछे चाहे 14 नंबर लिखा है, लेकिन अगर वो अस्त बैठा है धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बैठा है आपने बिल्कुल धारण नहीं करना, चाहे वो किसी भी कंडीशन में बैठा है, क्योंकि दूसरा घर है आपके धन का। और यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा की नीच राशि है। अगर यहाँ पे किसी का वैसे भी चंद्रमा बैठा है तो उसको भाई धन संबंधी परेशानियाँ लाइफ टाइम आएंगी, परिवार का सुख नहीं मिलेगा, उसकी वाणी को कठोर करेगा, काम काज के रिगार्डिंग खराब फल, मान हानि। तो इसके यहाँ पे अगर किसी का चंद्रमा बैठा है तो उसको लाइफ टाइम चंद कवच का पाठ करना चाहिए। चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे घर में। अगर किसी का चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पे देखो जी, कंडीशन वही है। अगर वो चंद्रमा यहाँ पे 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री या अस्त बैठा है फिर आप यहाँ पे चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर सकती हैं। अगर वो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है फिर धारण ना करें। और अगर यहाँ पे राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है फिर भी आप धारण कर सकते हैं। धारण करने से फ़ायदा यही होगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, आपको मेहनती बनाएगा, माता को सुख अच्छा दे देगा, मन का कारक है, मानसिक शक्ति अच्छी दे देगा। अब बात करते हैं चौथे घर में। चौथे घर में देखो जी, वही है यहाँ से जैसे कि मैंने अभी क्या बोला था कि चंद्रमा जहाँ बैठता है उस घर के अलावा सातवें घर को भी देखता है। तो अगर यहाँ पे किसी का बैठा है तो यहाँ से देखो जी, इस घर को देखेगा तो यहाँ पे काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर धारण करना है तभी करना है, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो अस्त बैठा है। अगर किसी का अस्त बैठा है यहाँ पे दान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि दूसरे घर में बैठा है तो नुकसान देगा, लेकिन फायदा क्या देगा, यहाँ से देखो जी 7 में दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर तो आयु लंबी कर देगा। आयु के लिए वैसे यहाँ पे चंद्रमा बैठा आयु के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अगर बैठा है, अस्त बैठा है, तब धारण करें। यहाँ पे फायदे क्या देगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, इस घर का अच्छा करेगा ज़्यादातर, इस घर के लिए वैसे थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, माता को बीमार कर देगा। अब बात करते हैं पाँचवें घर में। अगर किसी का पाँचवें घर में बैठा है तो तब दान करना है अगर वो 0, 1 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का बैठा है या अस्त बैठा है, उसमें पावर कम है। अगर वो पहली पावर अच्छी लेके बैठा है, दान नहीं करना। और वैसे भी अगर किसी को पुत्र की इच्छा है तो आप दान ना करें, क्योंकि यहाँ पे बैठा चंद्रमा आपको कन्या संतान ज़्यादा देगा। छठे घर में बैठा है, बिल्कुल दान नहीं करना। अगर ये वैसे भी किसी के यहाँ पे बैठा है उसको चाहिए कि लाइफ टाइम चंद कवच का पाठ करे, क्योंकि उसको देखो जी लाइफ टाइम काम काज के रिगार्डिंग खराब फल मिलेंगे, माता बीमार करेगा, मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। यहाँ पे बैठा है, धारण आप कर सकते हैं। अगर आपको पत्नी का सुख चाहिए, विवाह का सुख चाहिए, धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भाई पहले ही आपका 10 से लेकर 20 के अंदर बैठा है, धारण नहीं करना। अगर यहाँ पे अस्त बैठा है, डिग्री कम है, 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, 28 डिग्री का बैठा है, आपको पत्नी संबंधी खराब फल मिल रहे हैं, फिर आप धारण कर सकते हैं। और काम काज के रिगार्डिंग खराब फल मिल रहे हैं फिर भी धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बैठा धारण नहीं करना, चाहे उच्च की राशि है, लेकिन क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। यहाँ पे बैठा लाइफ टाइम चांद कवच का पाठ करें। अगर किसी का नवम भाव में बैठा है तो यहाँ पे देखो जी, कंडीशन वही है अगर वो अस्त बैठा है फिर धारण करें। यहाँ पे बैठा चंद्रमा आपको भाग्यशाली वैसे बनाएगा, माता का सुख अच्छा रहेगा, हजारों फायदे हैं। अगर यहाँ पे बैठा अपने घर में बैठा धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले 10 से लेके 20 के अंदर बैठा है तो धारण नहीं करना। हाँ, अगर यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, या डिग्री उसकी 0, 1, 2, 28, 29 है, अस्त है, फिर आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बैठा है धारण कर सकते हैं। अगर वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, देखो जी मैं आपको फिर बोलूँगा, डिग्री रतन ने उसकी चंद्रमा का जो मोती रतन है उसने उसकी डिग्री को बढ़ाना है, खाली डिग्री बढ़ानी है। अगर वो पहले आपका डिग्री अच्छी लेके बैठा है तो डिग्री क्यों बढ़ानी उसकी।
डिग्री मतलब उसकी पावर बढ़ानी है। अगर यहाँ पे बैठा है, अगर डिग्री अच्छी है फिर धारण ना करें। यहाँ वैसे धारण कर सकते हैं। यहाँ भी देखो जी आपको धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी करेगा। बार में अगर बैठा है धारण नहीं करना, फजूल के खर्च बढ़ाएगा आपके, फजूल की यात्राएं, काम काज के रिगार्डिंग खराब फल मिलेंगे। अब देखो जी चंद्रमा का जो मोती रत्न है, जो पुरुष होते हैं राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण करते हैं, स्त्रियां लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर में। इसका जो मोती रत्न है, इसके साथ कभी भी शनि का रत्न आपने धारण नहीं करना, ना ही बुध का पन्ना धारण करना है। तो दोस्तों अगर आप अपनी मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जो चंद्रमा का मोती रत्न होता है 10 किलो के पीछे देखो जी एक रत्ती होती है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप 6.25 रत्ती का धारण करें, 70 किलो है 8.25 रत्ती का धारण करें। और इसे हमेशा चांदी में दान किया जाता है। सोमवार के दिन सुबह के समय 7:15, 8:15, 9:15 दान करने से पहले एक बार आप चंद्रग्रह के मंत्र का जाप करें, उनसे प्रार्थना करें। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार आएगा उस दिन इसे दान किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं।